Hello students, welcome back to my channel Biology Passion by कीर्ति पांडे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि क्लासिफिकेशन, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, उसका क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस। मैं मेन टॉपिक्स उठा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ हाई स्कूल इंटरमीडिएट्स बट कंपटीशन पर्पस से भी वो सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वो उन टॉपिक पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैं आप लोगों के वीडियोस बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस। तो इसके टाइप्स तो हम लोगों ने देखा ही था कि नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एंड कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फीबिया, ये सारे। तो इसका मेन जो जिस वजह से इन्हें अलग सेपरेट क्लासिफाई किया गया है, उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ना कॉर्डेटा का, वो है नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंस। नर्व कॉर्ड क्या होती है? जो हमारी बैक में स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, दिस इज़ नोन एज नर्व कॉर्ड। और जो उसके सपोर्ट में स्केलेटल सिस्टम होता है, बैकबोन जिसे कहते हैं, उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्लियर? नर्व कॉर्ड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड, एंड जो से स्केलेटल सिस्टम जो से ऐसे कवर करता है बैकबोन, वो है नोटोकॉर्ड। बैकबोन हार्ड होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, और नर्व कॉर्ड टिश्यू और होता है, टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी में न्यूरल कंट्रोल करते हैं। ठीक। फिर जो सेकेंड डिफरेंस है वो है हार्ट इज़ वेंट्रल इन कॉर्डेटा। वेंट्रल मीन्स आगे की तरफ, टूवर्ड्स स्टमक, एंड इन नॉन कॉर्डेटा उसमें हार्ट जो है वो डॉर्सल होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉर्सल? मीन्स पीछे की तरफ, बैक साइड। हार्ट अगर प्रेजेंट हुआ तो, कुछ में तो प्रेजेंट भी नहीं होता। थर्ड डिफरेंस इज यू सीएनएस। सीएनएस क्या है? सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ें मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो कॉर्डेटा में कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कॉर्डेटा में डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। और नॉन कॉर्डेटा में सीएनएस कैसा होता है? डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल। राइट? डॉर्सल, वेंट्रल मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है एक डिफरेंस पोस्ट एनल टेल का। पोस्ट एनल टेल जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा में, जैसे कि मंकी है, हॉर्स है, अदर एनिमल्स हैं, उनमें प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमें टेल एक्सटिंक्ट हो जाती है, टेल प्रेजेंस नहीं होती है, बट जो बोन होती है आफ्टर पोस्ट एनल टेल की, वो प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में। देन लेकिन नॉन कॉर्डेटा में पोस्ट एनल पार्ट टोटली एब्सेंट होता है। फिर एक और डिफरेंस है और वो है फेरिंग्स परफोरेटेड विद गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स क्या होते हैं? जो फिशेस होती हैं ना, फिशेस भी तो कॉर्डेट्स में आती हैं, तो फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में वो एब्सेंट होते हैं। अब हमारे में क्या है, ह्यूमन बीइंग में तो गिल स्लिट्स नहीं रहते, लेकिन फेरिंगियल जैसे ये जो पोर्शन होता है वो फेरिंग्स का या लंग्स का पोर्शन होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये टोटली एब्सेंट होते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको इसका एक स्लाइड पे आपको पूरा रिटन में एक डिफरेंस का फ्लो चार्ट दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा, बट समझ के उसको दिमाग में बैठाइए, एज आई से ऑलवेज, कि टीचर जब बोले तो उसे या तो हैंड रिटन नोट्स कर लीजिए या उसी इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ की माइंड मैपिंग कीजिए कि वो एकदम क्लियर हो जाए चीज़ आपके दिमाग में, तो आपको कहीं सोचना ना पड़े। और रिटन हमेशा बहुत छोटे छोटे हिंट्स में लिखा जाता है, बहुत लॉन्ग राइटिंग की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप कंपटीशन बेस्ड तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर नॉर्मल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तो पूरा बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता है, उसमें तो कोई वो है, लेकिन हाँ फिर भी एग्जामिनर भी टू द पॉइंट एक्सपेक्ट करता है।
तो फिर से एक बार देख लेते हैं कॉर्डेटा के पॉइंट्स एंड नॉन कॉर्डेटा के पॉइंट्स। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती है। सेकेंड, हार्ट कॉर्डेटा में वेंट्रल होता है एंड नॉन कॉर्डेटा में डॉर्सल होता है। फिर आता है आपका सीएनएस डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होती है कॉर्डेटा में, बट नॉन कॉर्डेटा में इट इज़ वेंट्रल एंड सॉलिड एंड वेंट्रल हो गया, सॉलिड हो गया, और जो मैंने एंड डबल, ठीक है। और फिर आता है पोस्ट एनल टेल कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है और नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती है। फिर आता है सीएनएस हो गया, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, हार्ट हो गया, और एक फेरिंग्स, फेरिंजियल परफोरेटेड गिल स्लिट्स, ठीक। तो गिल स्लिट्स भी कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं एंड नॉन कॉर्डेटा में ये एब्सेंट होते हैं। होप यू ऑल आर क्लियर नाउ विद दीज डिफरेंस, दीज आर द मेन डिफरेंस। और अब कभी भी नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज़ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही है, जिसे जो अरे हाँ, एक और टॉपिक में बताना चाहूँगी, प्रोटोकॉर्ड जो होता है उसमें ये लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एक सेपरेट उसमें कॉर्डेटा में ही एक सेपरेट ग्रुप दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्रेनियाटा। एक्रेनियाटा मीन्स जिसमें ब्रेन एब्सेंट होता है, वो होते हैं वो आते हैं अंडर किस में, वो तो सॉरी एक्रेनिएटा आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा एंड क्रेनिएटा आते हैं वर्टिब्रेटा। वो मैंने आपको बताया है, कॉर्डेटा का भी सीक्वेंस बताया है पिछले लास्ट अगर वीडियो में आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में मैंने पूरा कॉर्डेट समझाया है। कॉर्डेटा के अंदर कौन सा आता है, कॉर्डेटा के अंदर आता है प्रोटोकॉर्ड और क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्ड क्या है, प्रोटोकॉर्ड में जो नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड है वो लार्वल स्टेज में होती है, वो पूरी होल लाइफ साइकिल में नहीं होती है, केवल लार्वल स्टेज में होती है, इसलिए इसको क्या कहा, प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। तो होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज टॉपिक्स एंड अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हों या किसी टॉपिक पे आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।